नमस्कार। आज हम इतिहास के ऐसे एक दिन की बात करेंगे जिसने भारत की पूरी कहानी ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं प्लासी के युद्ध की। अब देखिए, ये सिर्फ कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये वो घटना थी जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। तो चलिए सीधे से उस सवाल पर आते हैं जो सबको हैरान कर देता है। एक तरफ बंगाल के नवाब की 50,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के सिर्फ 3,000 सैनिक। तो सवाल ये उठता है कि ये हुआ तो हुआ कैसे? 50,000 लोग 3,000 से कैसे हार गए? इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है। प्लासी की जीत कोई बहादुरी या सैन्य ताकत का खेल नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत ही शातिर साजिश, एक गहरी कॉन्स्पिरेसी का नतीजा थी। और आज हम इसी साजिश की परतें खोलेंगे। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को जड़ से समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, 18वीं सदी के बंगाल में। ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर बंगाल में ऐसा क्या था जो अंग्रेजों को इतना खींच रहा था। देखिए, उस जमाने में बंगाल भारत का इकोनॉमिक पावर हाउस था। सबसे अमीर, सबसे उपजाऊ प्रांत। यहाँ का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं था। मतलब साफ था, जिसने बंगाल को कंट्रोल कर लिया उसके हाथ में होगी बेहिसाब दौलत और जबरदस्त ताकत। और यही वो कीमती इनाम था जिसके लिए अंग्रेज कुछ भी करने को तैयार थे। और यहीं से मामला गरमाना शुरू होता है। बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, वो अंग्रेजों की बढ़ती ताकत से बिल्कुल खुश नहीं थे। और अंग्रेज थे कि मान ही नहीं रहे थे। बिना पूछे कलकत्ता में किले बना रहे थे, ट्रेड रूल्स की धज्जियां उड़ा रहे थे, और तो और नवाब के दुश्मनों को पनाह दे रहे थे। माहौल में तनाव इतना बढ़ गया था कि बस एक चिंगारी की देर थी। और ऐसे ही माहौल में एंट्री होती है कहानी के एक बहुत बड़े किरदार की, रॉबर्ट क्लाइव। जब नवाब ने गुस्से में आकर कैलकाटा पर कब्जा कर लिया तो अंग्रेजों ने मद्रास से क्लाइव को भेजा। लेकिन क्लाइव का असली हथियार वो तोपें नहीं थी जो वो अपने साथ लाया था, बल्कि वो था उसका शातिर दिमाग। क्लाइव को पता था कि ये जंग मैदान में नहीं, दिमाग में जीती जाएगी। उसने नवाब के ही घर में, उसके ही दरबार में उन लोगों को ढूंढना शुरू किया जो नवाब से खुश नहीं थे, और फिर उन्हीं के साथ एक खुफिया समझौता किया। यही खुफिया समझौता, ये सीक्रेट ट्रीटी, प्लासी की लड़ाई का असली गेम चेंजर बनी। और इस साजिश का सबसे बड़ा मोहरा कौन था? कोई और नहीं, बल्कि खुद नवाब का सबसे भरोसेमंद आदमी, उसका सेनापति मीर जाफर। सोच सकते हैं, जिसके हाथ में पूरी सेना की कमान हो, वही पीठ में छुरा घोंपने को तैयार बैठा था। और वो अकेला नहीं था, राय दुर्गादास और यार लुत्फ खां जैसे दूसरे बड़े अधिकारी भी इस खेल में शामिल थे। सौदा बिल्कुल सीधा था। क्लाइव ने मीर जाफर से कहा, तुम लड़ाई में हमारा साथ दो और जब हम जीत जाएंगे तो बंगाल की गद्दी तुम्हारी। तो वादा था बंगाल की नवाबी का, और कीमत अपने ही मालिक और अपने ही मुल्क के साथ गद्दारी। तो अब सारी बिसात बिछ चुकी थी। अब वक्त था इस साजिश को अंजाम देने का, और इसके लिए स्टेज सेट हुआ प्लासी के मैदान में, जो असल में युद्ध का मैदान कम और धोखे का एक मंच ज्यादा साबित हुआ। तारीख थी 23 जून 1757। जगह थी बंगाल में भागीरथी नदी का किनारा, प्लासी। और यहीं पर भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। जरा एक बार फिर से इन नंबरों को देखिए। एक तरफ 50,000 की फौज और दूसरी तरफ मुट्ठी भर 3,000 सिपाही। मतलब कागज पर तो ये जंग शुरू होने से पहले ही खत्म थी। नवाब की सेना को तो बस कुछ घंटों में अंग्रेजों को मसल देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नवाब की सेना का सबसे बड़ा हिस्सा, जो मीर जाफर के कंट्रोल में था, वो लड़ा ही नहीं। वो बस अपनी जगह पर खड़ा रहा, तमाशा देखता रहा। और इसी एक धोखे ने लड़ाई का पूरा खेल पलट दिया। इस धोखे के साथ साथ किस्मत ने भी अंग्रेजों का ही साथ दिया। लड़ाई के बीच में अचानक जोर की बारिश शुरू हो गई। अब अंग्रेज तो होशियार थे, उन्होंने अपने बारूद को तिरपाल से ढक कर बचा लिया। लेकिन नवाब की सेना ये नहीं कर पाई और उनका सारा बारूद भीग कर बेकार हो गया। नतीजा, जब बारिश रुकी तो अंग्रेजों की बंदूकें चल रही थीं और नवाब की तोपें बस शोपीस बनकर रह गई। तो धोखे और बारिश ने मिलकर कुछ ही घंटों में जंग का फैसला कर दिया। अब बात करते हैं इनाम की। इस जीत से अंग्रेजों के हाथ आखिर लगा क्या? दो चीजें, सत्ता और संपत्ति। नतीजा बिल्कुल साफ था। अंग्रेज जीत चुके थे। नवाब सिराजुद्दौला को भागना पड़ा, लेकिन वो पकड़े गए और उन्हें मार दिया गया। और इसी के साथ बंगाल की असली सत्ता अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गई थी।
लेकिन असली इनाम तो था बंगाल का खजाना, बेहिसाब दौलत। और ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये वो फ्यूल था जिससे भारत में ब्रिटिश राज की गाड़ी आगे बढ़ने वाली थी। इसी पैसे से उन्होंने अपनी फौज को और बड़ा किया और एक के बाद एक दूसरे भारतीय राज्यों को जीतना शुरू किया। इतना ही नहीं, कई जानकार तो ये भी कहते हैं कि यहां से जो पैसा ब्रिटेन गया, उसी ने वहां की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को भी फंड किया। अच्छा, और मीर जाफर का क्या हुआ? उसे उसका इनाम मिला? हाँ बिल्कुल, वादे के मुताबिक उसे बंगाल का नवाब तो बना दिया गया, लेकिन वो सिर्फ नाम का नवाब था। एक ऐसी कठपुतली जिसकी डोर असल में रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। तो अब जरा बिग पिक्चर देखते हैं। प्लासी की लड़ाई सिर्फ बंगाल की हार जीत का किस्सा नहीं है। ये कहानी है कि कैसे एक छोटी सी लड़ाई ने एक विशाल साम्राज्य की, ब्रिटिश एम्पायर की नींव डाल दी। इसीलिए इतिहास में इस लड़ाई को एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इस एक दिन के बाद भारत की कहानी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। ये रास्ता बिल्कुल साफ दिखता है। 1757 में प्लासी से साम्राज्य का दरवाजा खुला। फिर ठीक 7 साल बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई ने इस जीत पर पक्की मुहर लगा दी। और बस इसके बाद तो कंपनी ने रुकने का नाम ही नहीं लिया और धीरे धीरे करके लगभग पूरे भारत पर अपना राज कायम कर लिया, जो अगले 200 सालों तक चला। तो इस पूरी कहानी से बड़े सबक क्या मिलते हैं? पहला, एक व्यापार करने आई कंपनी रातों रात एक राजनीतिक ताकत बन गई। दूसरा, इसने भारतीय राज्यों की अंदरूनी कमजोरियों और आपसी फूट को दुनिया के सामने ला दिया। तीसरा, अंग्रेजों की कूटनीति और उनकी चालाक रणनीति का पता चला। और सबसे जरूरी बात, यहीं से भारत पर उस औपनिवेशिक शासन की औपचारिक शुरुआत हुई जिसे हम सब जानते। अब जाते जाते एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर उस दिन मीर जाफर ने गद्दारी ना की होती, अगर वो 50,000 सिपाही अपनी पूरी ताकत से लड़ते, तो आज भारत का इतिहास कैसा होता? इसका जवाब तो खैर किसी के पास नहीं है, लेकिन ये सवाल ही हमें प्लासी की लड़ाई की अहमियत बार बार याद दिलाता है।